अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूं। इसी तरह से जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और एक बड़ी तादाद लोगों की गाड़ियों में, रिक्शों में, मोटरसाइकिलों में हमें लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई नज़र आती है। मैं और आप हमेशा इसी ट्रैफिक का शिकार हो जाते हैं। कहीं पहुँचना होता है तो जल्दी पहुँच नहीं पाते। ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अब कुछ नए इकदाम, कुछ बेहतरी लाना चाह रहे हैं। वो नए इकदाम तरमीम करके, कानून में तरमीम करके भी सामने आ रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़ास तौर पर कुछ शराइत हैं जिन्हें अब पूरा करना होगा। मोटरसाइकिल सवारों की जो रफ्तार है, मोटरसाइकिल की रफ्तार सड़क पर 60 किलोमीटर तय कर दी गई है। इससे ऊपर अगर आप मोटरसाइकिल भगाएंगे या चलाएंगे तो जुर्माना होगा, वो जुर्म करार दे दिया गया। उसी के साथ मेरे पीछे आप देखें, एक यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है लाहौर की तमाम मेन रोड्स पर, लाहौर की तमाम मॉडल रोड्स पर ख़ास तौर पर, कि सड़क के ऊपर एक लेन जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए डेजिग्नेट कर दी जाएगी। ये मेरे पीछे देखें आप, ये पूरी की पूरी फिरोजपुर रोड पर और इसी तरह से आपको मुख्तलिफ सड़कों पर नज़र आएगी कि एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड जो है उसकी एक लेन को ग्रीन कलर करार दे दिया जाएगा। ग्रीन कलर से मुराद ये बाइकर्स लेन है, यहाँ से सिर्फ बाइक्स गुजरेंगी। जो फास्ट लेन में, मिडिल लेन में, थर्ड लेन में बाइक्स होती हैं, अब आपको वो सड़क पर मेन नज़र नहीं आएंगी और उनके लिए इस्तेमाल के लिए पूरी एक लेन जो है वो बना दी गई है। इसी तरह से ये पूरा बाकायदा रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद डिसीजन लिया गया है कि हर सड़क पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी लेन में, हमने देखा कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत दफ़ा कैंपेन चलाई गई, लेन और लाइन की पाबंदी की बात की गई। माल रोड पर चले जाएं तो बाकायदा कभी कोन्स, ट्रैफिक कोन्स रख कर, कभी उन चीज़ों को मैनुअली हैंडल करके अब जो है वो एक सिस्टम बना दिया गया है कि पूरी की पूरी सड़क जो है वो ग्रीन कलर की होगी। उसके साथ बीच में डिवाइडर भी लगा दिया गया कि इस रोड पर कोई गाड़ी नहीं आएगी, इस रोड पर सिर्फ मोटरसाइकिलें चलेंगी। लेकिन वहीं पर क्या हम लोगों का एटीट्यूड तब्दील कर पाएंगे? क्या हम मोटरसाइकिल सवारों को समझा पाएंगे कि ये कानून असल में है क्या और उन्होंने इसको फॉलो करना है? फॉलो नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा। क्या हम उनको पाबंद कर सकेंगे? 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आपने तेज़ मोटरसाइकिल नहीं चलानी। और पूरे शहर में मोटरसाइकिल सवार ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में खलल डालने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक मोटरसाइकिल सवार करते हैं, सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं। ऐसा क्यों है, उनका इस बारे क्या कहना है और शहर की ट्रैफिक कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको आज हम दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे लाहौर में ट्रैफिक को स्टडी किया, ट्रैफिक का सर्वे किया और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन करके और गवर्नमेंट की EMA पर ये पूरा सर्वे करने के बाद, एक रिसर्च करने के बाद कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने प्रपोज किए, जिस पर आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसा इनिशिएटिव जिस पर हम खड़े हैं, ट्राइकॉन कंपनी, जिसके तहत ये पूरा सर्वे हुआ और फिर ये इनिशिएटिव कि बाइकर्स लेन अलग होनी चाहिए डिवाइडर के साथ। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशंस मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या माइंडसेट है, क्या इनिशिएटिव है, इन फ्यूचर क्या हमारी लाहौर की ट्रैफिक बेहतर होगी या नहीं। असल सवाल हमारा ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अभी मैं ये एक बुक देख रही थी जो आपने पकड़ी हुई, एक अच्छी खासी किताब है। इसका मतलब आपने ठीक ठाक टाइम लिया है लाहौर की ट्रैफिक को स्टडी करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर मैं आपको अगर एस्टिमेटेड टाइम बताऊं तो हमें तकरीबन 3 महीने लगे हैं और वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट। हमने पूरे लाहौर की एक एक सड़क, एक एक गली का सर्वे किया है, जिसमें हमने ट्रैफिक पुलिस से बहुत सपोर्ट मिली है, टीपा से बहुत सपोर्ट मिली है और सर्वे हमने ये किया कि हम ट्रैफिक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उस सर्वे के थ्रू हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि किस तरह से ट्रैफिक को बेहतर करना है। फर्स्ट फेज़ में हमारा ये प्लान है कि हम बाइकर्स की लेन को अलग करें। अगर मैं स्टैटिस्टिकली बताऊं तो लाहौर में जो बाइकर हैं उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए इन टर्म्स ऑफ व्हीकल तो दैट इज़ अराउंड 63%। तो रोड पे 63% जो हैं बाइक्स अगर हैं और बाकी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हमें ये समझा कि एक सेपरेट लेन बनाई जाए। तो जिसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया और ये एक सैम्पल रोड के तौर पे हम अच्छा, आपने ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से जब से मैं खुद रोड शो कर रही हूँ, हमें सबसे ज़्यादा वायलेशन करने वाले मोटरसाइकिल सवार मिलते हैं, हमें सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक करने वाले मोटरसाइकिल सवार मिलते हैं और सबसे ज़्यादा एज मांगते हुए भी कि हमारा चालान नहीं होना चाहिए, वो भी मोटरसाइकिल सवार मिलते हैं। आप 1122 का डाटा उठाकर देख लें, हादसात का शिकार सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार होते हैं।
लेकिन यही वो लोग हैं जिनका एटीट्यूड नहीं है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का। मैं बड़े रिग्रेट के साथ ये बोल रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है और आप इससे अग्री करेंगे। मैं आपकी बात से आपसे ज़्यादा एग्री करता हूँ कि ये ऐसा फैक्ट है कि जिसके जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम रोड्स बना देंगे, डिवाइडर्स बना देंगे, रूल्स बना देंगे, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे उस सबका फ़ायदा नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारी टीम काम कर रही है। हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। मैं खुद एक बाइकर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डिफरेंट कॉर्पोरेशंस के पास जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट IT कंपनीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, जिनमें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस के साथ अवेयरनेस सेशन करवा रहे हैं। पीपा की तरफ से ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। सो हम बहुत एंड्स पे काम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर एंड अवेयरनेस भी कर रहे हैं। सो आपके चैनल के तवज्जुह से भी जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब आप ही की बेहतरी के लिए है। सब टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि लोगों की ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगी, रोड सेफ्टी भी होगी, इवेंचुअली लाहौर एक बेहतर लाहौर। अच्छा, हम आपकी सर्वे पे भी बात करेंगे, लेकिन वहीं पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी इस इनिशिएटिव के हवाले से। ये ग्रीन कलर करने का मकसद ये था कि डिफरेंशिएट किया जा सके। डिवाइडर क्यों लगाए गए? आपको नहीं लगता कि मेन रोड पर इस डिवाइडर से प्रॉब्लम होगी, या इवन विद इन लेन बाइक चलाने वाले खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान भी है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। थोड़े बहुत नुकसान है कि शुरू में लोगों को हेसिडेंट होंगे, उन्हें आदत नहीं होगी, उन्हें यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। लेकिन डिवाइडर हमें इसलिए बनाना ज़रूरी पड़ा क्योंकि हमने पहले कोन्स लग के अवेयरनेस सेशंस के थ्रू ट्रैफिक वार्डन्स को प्लेस करके इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश तो की थी, लेकिन हमारी आवाम ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाते थे और बाद में दोबारा वो मेन रोड पे आ जाते थे। कोई वार्डन नहीं खड़ा तो वो हम वापस आ गए उसी एटीट्यूड में। वही वाली बात है कि टैंकी पे रख के हेलमेट मोटरसाइकिल चलानी और जैसे ही वार्डन देखा सर पे डाल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन ये बात वहीं वापस आ रही है जो हमने किया कि लोगों की से हमें सपोर्ट चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़रूरी है। ये सब उन्हीं के लिए किया जा रहा है, उन्हीं के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे। अगेन शुरू में थोड़े चैलेंजिंग आएंगे, बिहेवियर चैलेंजेस लोगों को। फिर मैं प्लान पे बात करना चाहूँगी कि किस तरह से एग्जीक्यूशन के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, फंड्स भी हैं, बजट भी है जिसको एलोकेट भी किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेशन भी है। लेकिन वहीं पर आपको याद होगा करीबन 10-15 साल पीछे चले जाएं हम, जब लाहौर की सड़कें सिग्नल फ्री होना शुरू हुई थी, हमारा वो एटीट्यूड नहीं था। यू टर्न्स बने, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने, तो हमें लगा वाह वाह जी क्या बात है। आज भी हम यू टर्न्स पर हम वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें हमारा फर्स्ट फेज़ में हम ये करना चाह रहे हैं कि जो रोड है जो हमारी अरफा करीम टावर से शुरू होकर आगे आबिद मार्केट के करीब तक जा रही है, उसको एज अ मॉडल रोड हम लेकर चल रहे हैं। इसको अभी हम इनिशियली हमने ये एक फर्स्ट फेज़ में हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। जैसा माल रोड में लोग काफ़ी हद तक रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे एक मॉडल रोड को लेकर चल रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस सेशन आएगा, अवेयरनेस आएगी और वो उनमें रवैया बदलेगा कि वाकई इवेंचुअली इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो इवेंचुअली फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे लाहौर में एक्सपेंड करेंगे। जैसा आपने बताया कि हमने पूरे लाहौर का सर्वे किया हुआ है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये आवाम के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए कि वो अपने टाइम पे पहुँचें और सेफली पहुँचें। ये सर्वे जिनका जिक्र कर रहे हैं मुस्तफा साहब, ये आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो साइड विंडो में देख भी रहे हैं जिस तरह से इन्होंने काम किया। पिक्टोरियल, थ्योरेटिकल और रिसर्च वर्क जो दुनिया के साथ कंपैरिजन करने के बाद जो इनिशिएटिव्स हैं। और सर आपने माल रोड का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जहां डंडा और सख्ती है ना, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं मुहज़्ज़िब कौम बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो माल रोड पे जितनी तादाद वार्डन्स की मौजूद है पूरे शहर में कहीं पर नहीं है। वो एग्जेक्टिव रोड है, उसकी एग्जांपल हम नहीं दे सकते बाकी शहर में। लेकिन जब आप ये बात करेंगे ना कि आपने पूरे शहर का सर्वे किया, तो वहाँ ऐसी सड़कें भी हैं जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, तो क्या उन बेचारे इलाकों की भी सुनी जाएगी? उसमें सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, GT रोड की है। शुमाली लाहौर का पूरा इलाका है, उसमें कनाल में कुछ एक सर्टेन एरिया के बाद से आपको वो प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। उसमें पीको रोड का इलाका भी है। तो ये तमाम इलाके जो निगलेक्टेड कहीं ना कहीं रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी फोकस होगा? बिल्कुल जी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैडम जो मिस मरीम नवाज़ है, उनकी तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि लाहौर की ट्रैफिक को हमने बेहतर करना है। तो उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। फिर जो ज़िशान मलिक साहब है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, टीपा ने बड़ा सपोर्ट किया। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि हमने एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है और हमने ये सब चीज़ें कवर करनी है, जिसमें मैं कहूँ कुछ हमारे यहाँ रिक्शा हैं, चिंची हैं, कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो रोड पे चल रही है। तो उसके लिए भी हमने चैलेंज बनाया, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि इवेंचुअली उसी का फ़ायदा है। तो रोड्स को बनाना, बाकी रूल्स को भी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब साइड बाय साइड चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह
हम आपसे मज़ीद सपोर्ट लेंगे कि जब इस तरह के इवेंट्स हो और आप और आपकी टीम है उसको कवर करे, ताकि लोगों को पता चले कि हम कैसे दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी और साथ साथ अवेयरनेस। सर थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग मीडिया इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। आप तो क्रिटिसिज्म को भी बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप यकीन जानिए आपके आने से पहले कोई 10 मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर के गए हैं और हमसे पूछ रहे थे यार क्या हो रहा है, तो हमने उनको बताया ये हो रहा है। सम अप्रिशिएटेड, सम सेड कि ये नहीं हो सकेगा, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन मैं रियली इसमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की अगर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो वो सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग या एक बोर्ड मीटिंग या एक ऐसे कंसर्न लोगों के साथ मीटिंग के बाद ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ये जो भाई ने किताब पकड़ी हुई है ना, मैं इनसे लेना चाहूँगी, ये इतनी मोटी जो सर्वे बुक है ना, ये ऐसे ही कोई पम्फलेट नहीं है, ये नून लीग ने अपनी कोई तशहीर नहीं की हुई इसके अंदर। ये पूरी किताब आप देखिए कि हर जगह पर जहाँ रॉन्ग पार्किंग है, जहाँ लेन और लाइन की पाबंदी नहीं हुई, उन तमाम रोड्स की ना सिर्फ तस्वीर है बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम एक पढ़ी लिखी मुल्क में आ गए हैं जहाँ सर्वे बेस्ड काम होते हैं, जहाँ रिसर्च के ऊपर काम होते हैं, जो आज से पहले कभी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पर्पस यही था कि जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट 3 महीने हमने काम किया और हमने बहुत सी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया कि हमने, और ये जिस कंपनी के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमने वॉलंटरीली ये सब काम किया कि हम ये वॉलंटरीली करना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लाहौर को बेहतर बना सकें। तो पूरे रिसर्च सर्वे पहले किया, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन है इंशाल्लाह, ये बहुत बेहतर पॉजिटिव तरीके आई होप क्योंकि इसमें फ्लॉज भी आएंगे, गलतियां भी आएंगी, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक लाइव सर्वे भी करके दिखा देते हैं हम कि किस तरह से यहाँ काम होता है। ये बाइक वाले आके खुद रुके हैं, भाई उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? अहमद भाई, बाइक कब से चला रहे हो आप? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। रूल्स का पता है ट्रैफिक का? बाइक कौन सी लेन में चलनी चाहिए? सबसे नीचे वाली लेन में। आप सबसे नीचे वाली लेन को हरा रंग कर दिया और डिवाइडर लगा दिया। बिल्कुल ठीक। ये जो सड़क बनी है इसको इस्तेमाल करेंगे आप? इंशाल्लाह। क्या फायदा होगा इससे? एक तो ये जो हादसा होते हैं ना, बाइक पे अक्सर ट्रक वाले बाइक को हिट करते हैं, उसमें काफ़ी जानी नुकसान भी होता है, इंजरीज भी होती है। एक तो उससे भी बंदा बचेगा और दूसरा रूल्स की जो है ना वो पाबंदी भी होगी। पक्की बात है। आप मानते हैं रूल्स पाबंदी होनी चाहिए? हेलमेट किधर है आपका? वो मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ ना, तो रात के टाइम ऑफिस से आए, घर से आए, दुकान से आए, मार्केट से आए, जहाँ से मर्जी आए, हेलमेट तो लाजमी है। मतलब भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, समझदारी वाली बातें कर रहे हैं और खुद हेलमेट नहीं पहना, टैंकी पे ही रख लें। नहीं पहन लेंगे। आपका तो टैंकी पे भी नहीं है, वरना मैं कहती कि भाई नहीं पहन लेंगे। वादा करें आज के बाद हेलमेट के बगैर नहीं आएंगे। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे जी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हेलमेट जो है ना वो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और लोगों से हम पूछ रहे हैं असल में कि वो इस इकदाम को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, क्या वो समझते हैं कि ये लेन्स होनी चाहिए। मैं ज़रा उस तरफ जाना चाह रही हूँ जहाँ पर एक बाइकर जो है वो खुद रुके हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत, मेन रोड पे आपको रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये जो सड़क बन रही है, हाँ जी बाइकर्स के लिए बन रही है, जी इस्तेमाल करेंगे इसको आप? इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। क्या फायदा होगा इसका? फायदा ये कि हम हादसा से बच जाएंगे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जिगजैग नहीं करनी, ये जो जिगजैग खत्म हो जाएगा और दूसरा जो दरमियान में गाड़ियों वाले आ जाते हैं उससे हमारी बचत हो जाएगी। गाड़ियों वाले कहते हैं दरमियान में मोटरसाइकिल सवार आ जाते हैं, हमारी बचत नहीं, ये गलत है। ये तो दोनों का ही फायदा है। ये गलत है, दोनों का ही फायदा है। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। बाइकर्स लेन बन रही है, इस्तेमाल करोगे इसको? इंशाल्लाह फायदा होगा। चले जी, एक्सीडेंट से बचेंगे। हाँ बिल्कुल, एक्सीडेंट से बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक लाइन आपकी अलग बना दी है बाइक्स के लिए, जब ये ओपन होगी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये ज्यादा सहूलत है। ज़ाहिर है उसको इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा सहूलत होगी। जी चले, ये एक अच्छी बात है जी। नौजवान नस्ल जो है सर बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। आई एम सरप्राइज। बिल्कुल ऐसी है जी, जो लोग यंगस्टर हैं और जो थोड़े बहुत इन चीज़ों को अवेयर हैं वो इसको बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल सर, आई रियली अप्रिशिएट, आपने हेलमेट भी पहना हुआ था। जी रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन खराब हो रही है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी हैं, फिर भी रूल्स ब्रेक होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ये नया इनिशिएटिव नून लीग की हुकूमत ने लिया है कि हर सड़क पे इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। फिलहाल फिरोजपुर रोड से स्टार्ट है, इस्तेमाल करेंगे इसको जब ये? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि अगर हमारी आवाम मामलात को समझे और कानून पे अमल करे तो कहीं पे कोई हादसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर बाइक चलाने का उन्होंने अलहदा सिस्टम कर दिया तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो बाइक की वजह से होते हैं। सड़क अगर जाम होती है तो बाइक की वजह से और बाइक वालों की वजह से होती है, क्योंकि वो
जिग-जैग निकलते हैं, और अगर बाइक वाले यहीं से जाएंगे तो इंशाल्लाह सड़क पे ना कोई हादसा होगा ना ट्रैफिक जाम। बाइक वालों को कैसे समझाएंगे? अभी तो सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को हमें फिर वही फास्ट लेन में मोटरसाइकिल। असल में 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 70 साल में हमारी आवाम ने कानून पे अमल नहीं किया, तो लिहाजा इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग जाहिल ही हैं, वो इस वजह से किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते। तो लिहाजा ये अच्छा काम किया है। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाइक वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाया। काश हमारी कौम इस पर अमल करे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बाइक लेन अलग हो गई है, कुछ फायदा होएगा लग रहा है? हाँ, बेहतरी है मेरा ख्याल क्या है। बेहतरी है? इसमें ये होगा कि ये जो बाइक वाले अक्सर गाड़ियों को ओवरटेक कर देते हैं, वो उनसे भी बेहतरी होगी, एक्सीडेंट में भी बेहतरी होगी कि एक्सीडेंट नहीं होंगे उन पे हाल। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अक्सर बाइक वाले गाड़ियों को हिट करते हैं और अक्सर गाड़ियों वाले बाइक को हिट कर देते हैं, क्योंकि स्पीड का फर्क है, व्हीकल का फर्क है, उससे बड़ा फायदा होगा। आपकी अपनी लेन होगी, बादशाहों की तरह जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बेहतर होगा, सुकून हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आवाम के लिए अच्छा हो रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, और जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और माशाल्लाह इससे अच्छे काम कर रही है, तकरीबन अच्छे हो रहे हैं, तकरीबन अच्छे हो रहे हैं। चले तकरीबन अच्छा भी ले लेते हैं हम। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक और साहब यहाँ पर रुके हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बाइक लेन अलग कर दी है, सिर्फ रंग ही नहीं किया, उसको डिवाइडर भी लगा दिया है। आपको लग रहा है? नहीं, बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि बाइक वालों को साइड पे ही होना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर क्या वजह है कि बाइक वाले हमें वहाँ तक नजर आ रहे होते हैं, कैमरे में आके सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ना उस लेन में पहुंच जाते हैं। बदतमीजी है, इनके रूल आप मानते हैं बाइक वालों की गलती होती है? हाँ, होती है। अक्सर वो वो कहते हैं जल्दी, यानी कि बस जल्दी कर रहे होते हैं कि बस निकल जाए, और नुकसानात भी इस वजह से होते हैं। अब आपको पता है 60 किलोमीटर फी घंटा की फिक्स कर दी है स्पीड, इससे ऊपर चलाएंगे कैमरे चालान भेजेंगे आपको। बाइक वालों को हाँ, 60 किलोमीटर से ज्यादा तेज नहीं चलानी, वैसे भी तेज सीरियस हो गई है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, हादसात नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया जी। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बाइक लेन अलग होने से जी फायदा होगा, नुकसान होगा? ये बड़ी रोड है ना, असल में जो बड़ी रोड पे ये मसला बनता है कि जो गाड़ी होती है ना मोटरसाइकिल पीछे से मार जाती है, ये बहुत एक्सीडेंट होते हैं मेन रोड पे। सर मोटरसाइकिलें भी गाड़ियों को मार जाती है। हाँ, दोनों। अब ये इससे सेपरेट होने से ये हो जाएगा कि जो ना छोटी ट्रैफिक है ना, जो जैसे मोटरसाइकिल है जो छोटी, वो एक साइड पे हो जाएंगी, बड़ी ट्रैफिक एक साइड पे हो जाएगी, इससे फिर दोनों को फायदा हो जाएगा। दोनों का फायदा। लेकिन वहीं पे मुझे एक बात समझाएं, लोग मानते क्यों नहीं है? अब ये जब फंक्शनल भी हो जाएगी ना, आप भी आए मैं भी आऊँ, हाँ जी, लोग इसका भी रूल ब्रेक करेंगे, वो कहेंगे जी हमने उधर से उधर से जाना है, इसको फिर इसको आवाम की ज्यादती पुलिस आवाम की जाती है, पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी फिर इस पे। आपको लग रहा है सख्ती के साथ ही होना है, अवेयरनेस होना है, वैसे हमारी माम नहीं मानने वाली को, उन्होंने इधर भी चलानी है, इधर भी चलानी है, फिर रोड जो है ना उल्टी तंग हो जाएगी। मैं ट्रैफिक पे शो करने जाती हूँ ना भाई, लोग कहते हैं जी हमारा 2-2 हज़ार का चालान हो रहा है, रोना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ भाई रूल्स फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें, चालान नहीं होगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी। अभी तक हमें एक भी ऐसे रैंडम बाइक वाले नहीं मिले जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करोगे, आप बात करोगे, क्या हाल है जी? ठीक हो भाई? आपका हेलमेट नहीं है? कभी नहीं पहना। कभी नहीं पहना? क्यों? बस वो सांस, यानी कि फखर की बात है आपका, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए फिर? बस वो नहीं आदत है। नहीं, आदत नहीं है। 2000 का चालान हुआ है कभी? हुआ है, 3-4 बार हुआ है। चालान करा लेना है, हेलमेट नहीं पहनना। लो जी, नई तरह की सोच जो है वो आ गई है, उससे ट्रैफिक वालों का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका नुकसान है। ट्रैफिक वाले तो बस ऐसे नाम के ही हैं, ट्रैफिक नहीं सही है लाहौर की, क्यों नहीं ठीक है? हमारी खराबी है या उनकी खराबी है? उनकी ज़्यादा खराबी है, अवाम की तो चलो खराबी है, ये पाकिस्तानी अवाम ही बेकार है, ये अवाम को नहीं ठीक कर सकते यार। नहीं कर सकते, क्यों? इदारे ठीक होंगे तो ठीक कैसे होंगे जो समझना ही नहीं चाहते कि बेहतरी? लेकिन पहले इदारे ठीक करें ना। अब ट्रैफिक पुलिस वाले तो रिश्वत खो रहे हैं। अच्छा, मेरे से खुद रिश्वत ली है इन्होंने, चालान से बचने के लिए रिश्वत ले लेते हैं। वो कहते हैं पॉकेट में ऐसे करते हैं। ये क्या करते हो? स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट। कहाँ क्या पढ़ रहे हो? मैं BBA कर रहा हूँ। स्पिरिट। अच्छे से पढ़ो जरा, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करो। ये लेन अलग बन रही है बाइकर्स के लिए, इस्तेमाल करोगे? जी अच्छी चीज़ है ये अच्छी, चलो शुक्र है या अल्लाह, मेरे भाई को कोई तो अच्छी चीज नजर आई, वरना हेलमेट मरियम नवाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज काम करवा रही है, बड़ी अच्छी है, मैं लव करता हूँ मरियम नवाज। अरे वो कह रहे हैं मुझे CM साहिबा पसंद है, बड़ी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल कितने सालों से चला रहे हो? डिग्री
मोटरसाइकिल कितने साल से चला रहे हैं? मोटरसाइकिल आई थिंक 7-8 साल से 7-8 से चला रहे हैं। रजिस्टर है, कॉपी है इसकी, लाइसेंस बना हुआ है, हर चीज बना हुआ है। हेलमेट किधर है जी? हेलमेट किधर है? हेलमेट, आपको हेलमेट याद पता है ना, रूल है बाइक पे हेलमेट के बगैर नहीं जाना, 2000 का चालान हो जाएगा। फिर नहीं पहना हुआ, बस वो गाड़ी मेरे भाई अपनी जिंदगी चेंज किया, गाड़ी थी ना तो वो पीछे से चेंज किया, भाई लेके ऐसे आया तो आपका पैसा। भाई की गलती है भाई, आइंदा आपने अपने भाई की जिंदगी का ख्याल रखना है, हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाना। आप मुझे बताओ, ये बाइक लेन अलग हो रही है, ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, ये ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाओगे, अच्छी बात है बुरी बात है? ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ की जो एक लिमिट है, जो एक चीज़ रखी जाए, अगर उसी पे चले ना तो नुकसान तो होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। अगर ये चीज़ हो तो मैं कहता हूँ कि नुकसान हो ही ना, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगी, बचत होगी, रश नहीं होगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई आपका। लाहौरियों की सोच को सलाम है। मैं खुद हैरान हो गई हूँ, मुझे लगा कि लोग इसको बड़ा डिस्करेज करेंगे कि मेन ट्रैफिक खराब हो जाएगी क्या सड़क के बीच में। सर ये आपके सामने रैंडम लोगों को खुद रुके हैं, उनसे हमने बात की है, एंड पीपल अप्रिशिएट गवर्नमेंट का ये एफर्ट। इसका मतलब कि पब्लिक वाज लुकिंग फॉर सम वे कि गवर्नमेंट हमें कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सोल्यूशन दे। अब वो जब सोल्यूशन आया तो दे अप्रिशिएट। बल्कि ये जो अभी आपने लोगों का इंटरव्यू लिया, इसके बाद दोबारा आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम के आप आए और आपने न्यूट्रली रैंडमली लोगों को रोका है। वो ऐसा नहीं है कि लोग प्लॉट किए गए और उनसे रैंडमली पूछा है हमने, और सब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है कि जो हमने इतना टाइम लगाया है, एफर्ट लगाया है, उसका फीडबैक आपको, फीडबैक हमें अच्छा मिल रहा है। अब हम हाथ दुआ के ना, हाथ उठा के लाहौरियों के लिए दुआ करते हैं कि जितना ये अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उतना इस पर अमल भी करें। या अल्लाह हमारी कौम को थोड़ी सी तहजीब दे दे कि वो जो कैमरे पे आकर बातें कर रहे हैं अपनी असल ज़िंदगी में, उस पर अमल दरामद भी करें। और यकीन जानिए कि ये आवाम जितनी प्यारी और समझदारी वाली बातें करती है ना, उस पर 50% भी अमल करना शुरू कर दे, हमारे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। बहरहाल प्रोड्यूसर साहब मुसलसल मुझे कह रहे हैं एक ब्रेक ले लो, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आपने बाकायदा जो है वो रुक कर आए हमसे बात करने के लिए, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इधर का रहायशी हूँ जी, अबू बकर ब्लॉक का, और हम लोगों को तो मुसीबत पड़ गई है जब से ये आपने ये ट्रैक शुरू किया बनाना ये बाइक के लिए। अच्छा। मुझे ये बताएं कि पहले ही रोड इतनी छोटी है, चौड़ाई में इतनी कम है, ये कैसे चलेगा और ये कैसे बकाया ट्रैफिक चलेगी? या तो आप ऐसा सिस्टम बनाएं, इसको ख़त्म करें, साइड लाइन को ख़त्म करें, और ताकि रोड हो जाए ना, ग्रीन बेल्ट को कम कर दें, ग्रीन बेल्ट को कम करें, ताकि ये हमें जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये तो सही चले। आगे अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई 1122 आ रही है, वो तो फंस जाएगी आगे रास्ते में। अच्छा, मुझे आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मेरा असल में सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी बाइकर्स की तादाद इस एक लेन में पूरी कैसे आएगी? लेकिन अभी ये मॉडल रोड है, इसको स्टडी किया जाएगा, फ्लॉज निकाले जाएंगे, फिर उसको बेहतर किया। नहीं, ये स्टडी, मैं कहता हूँ आप एक बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है कि रोड बड़ी की चौड़ाई बहुत कम है, ये तो स्टडी का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसका तरीका कार है कि जब आप सर्वे करें, पूरे लाहौर का सर्वे करें। मैं खुद चाहता हूँ कि बाइक का ट्रैक अलग बने। मुस्तफा साहब ज़रा इधर आइएगा, ये हमारे साथ उस थर्ड पार्टी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है, और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी टीम मेंबर से कहूँ उस्मान वो ज़रा सर्वे बुक लेकर आएँ, हम साहब को दिखाएं जो शिकायत कर रहे हैं, उनका राइट है, वो यहाँ के रिहायशी भी हैं, वो अपनी कंप्लेंट लेकर आए। हमारे लिए तो मुश्किल बन गई है घर आने के लिए, जाने के लिए। जवाब दीजिए अपनी स्टडी बेस पर। बताएं बेटा कि आप सर्वे करें, बाइक का ये बनाएं, ट्रैक बनाएं, मैं नहीं कहता ना, लेकिन कम से कम रोड जो है वो इतनी इसको चौड़ी करें, चौड़ाई में बढ़ाएंगे तो ये बनेगा। अगर आप चौड़ाई पे बनाएंगे ही नहीं तो ट्रैफिक तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे ये सजेशन सही है सर, ग्रीन बेल्ट भी कम हो सकती थी। अच्छा, मैं इसका आंसर करता हूँ। जब हमने सर्वे किया ना, अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो ये मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूँ, जिसको आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं, जितनी चौड़ी सड़कें इस वक्त लाहौर में हैं, दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट फर्स्ट। तो मैं आपकी इस बात का अगर आंसर दूँ कि सड़क अगर आप यहाँ पे देखें, जो रोड है दैट इज़ अराउंड 70 फीट वाइड। अगर आप यूके में यूएस पे चलें तो वहाँ पे जो एवरेज रोड होती है वो 25 to 30 फीट होती है। सो पहला जो आपका पॉइंट है कि रोड और चौड़ी करें, तो रोड और चौड़ी करने से ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मसला हल नहीं होगा अनलेस वी फॉलो द रूल्स। आप अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ पे क्या लोग करते हैं, वो रूल फॉलो करते हैं, इसलिए एक सुस्त रवि के साथ ही बेशक ट्रैफिक चल रही है। यही मैं कहने लगा हूँ
कि आप यूरोप के साथ इनको इस ट्रैफिक को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ प्रॉपर रूल्स हैं। लोग लेन में गाड़ी चला, रूल्स तो इधर भी है, कसूर तो फिर हमारा है, आम शहरियों का जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो ये देखें, ये लाइन लगी हुई है, ये रोड के ऊपर, ये लेन के अंदर जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जब ये जाएंगे ही नहीं तो ट्रैफिक तो ये तो फिर आपका और मेरा दुख साझा हो गया कि हम आवाम जो है ना उसको सीधा होने की जरूरत है। सर ये सर्वे ब्रेक, अगर आवाम सीधी नहीं होती तो हमें सीधा होना चाहिए। हम फिर इस तरह का सिस्टम बनाए ताकि किसी को ये पूरी किताब है। अगर आप चाहेंगे आप पहले ये देखिए, आप ये पहले देखिए कि ये पूरे शहर का सर्वे किया हुआ है इस कंपनी ने। पूरा शहर का सर्वे पॉइंट आउट किया है, कहाँ क्या इशू है, कितनी बाइक। आप ये लेन जहाँ भी बनाएंगे ना वहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ जाएगी, जहाँ भी बनाएंगे। जहाँ तो ये तो फिर 75 फीट चुड़ा आगे चलें आप उधर से अपना ये जो है ब्रिज आप क्रॉस करें तो वो आ जाएगा। अंकल चले गवर्नमेंट को ना हम एक मशवरा देते हैं कि आप ये इनिशिएटिव ले रही हैं, अच्छी बात है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ। वार्डन्स की तादाद बढ़ाएं, अपने वार्डन्स को खड़ा करें, सख्ती करवाएं पूरे शहर में। हमारे मुल्क के अंदर आप अभी सर्वे करें, 90% लोगों को ये नहीं पता कि ये लेन कहाँ है, ये कहाँ से, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है। किसी को पता ज़ेब्रा क्रॉसिंग खत्म हो गई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा ये वो गलती है, वार्डन आए थे पहले स्टार्ट में जब इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, एक बाइक भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे जाती थी, उसको पकड़ के पीछे लेके उसका चलान कर लेते थे। अब वार्डन का पता ही कोई नहीं है, वो खड़े गप्पे मार रहे हैं और गलती आ गई हमारी ट्रैफिक पुलिस की। और मैं अंकल के साथ हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सख्ती भी होनी चाहिए, चालान भी बढ़ने चाहिए और वार्डन्स की तादाद बढ़नी चाहिए, तभी इस तरह के अच्छे मंसूबे जो है वो कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब टीपा जो इस पूरे प्रोजेक्ट में अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी मैन पावर के साथ इस मंसूबे की जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक्जीक्यूशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, उससे डायरेक्टर मोहम्मद वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने सारी बात की कि किस तरह से रिसर्च हुआ, किस तरह से गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव लिया। अब ज़रा प्रैक्टिकल रियलिटीज़ बताइएगा कि टीपा जो इतने सालों से पूरे लाहौर की ट्रैफिक को देख रहा है, स्टडी भी कर रहा है और उसी हवाले से इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी होती है, क्या ये मंसूबा फिजिबल रहेगा, लोग इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं? सबसे पहले तो मैम ये मैं बता दूं कि ये एक हम ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर रहे हैं, ये भी कोई फिक्स नहीं है। इस मंसूबे को करने का मकसद ही यही है कि पहले करके देखें, अगर तो ये सक्सेसफुल होता है तो आगे इम्प्लीमेंट करें। एक मॉडल रोड टाइप बना, मॉडल रोड टाइप समझ लेंगे। अगर कल को सक्सेसफुल नहीं होता तो उसको फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लस इससे हमें ये पता लगेगा कि लर्न करेंगे कि हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि अगर हम करते हैं तो हमें तब क्या मुश्किलात आती हैं और अगर आप इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं कि इससे उससे क्या अचीव होता है। ऑब्वियसली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वो ये है इन्फोर्समेंट का फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी देखिए कि आप लेन हम अभी तक लेन भी फॉलो नहीं करते, तो एक लेन के अंदर बाइकर्स को मूव करना वो एक डिफिकल्ट टास्क है, जो कि एक सिटी ट्रैफिक पुलिस के एंड पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। बहुत मुश्किल काम है, अल्लाह करे जी हो जाए, मैं फिर कहूँगी। लेकिन आपको आई एम ग्लैड कि जो टीम इसको एग्जीक्यूट करी है उन्हें खुद भी ये रियलाइज हो रहा है कि इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मेन टास्क मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप सारा कुछ कर लें और इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनिशियली जिस तरह हम देखें, हम लोग आदी नहीं होते, कुछ कोई चीज़ न्यू करें ना, जब तक कुछ दिन तक हम मुसलसल वो करते रहे हम आदत नहीं होती, तो हमें मुसलसल शुरू में इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब लोग आदी हो जाएंगे तो उससे होता है। उसके बाद वक्त के साथ साथ हमें ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, और इसमें खराबियां क्या हैं, उसको ठीक कैसे करना है। बिल्कुल, ऑब्वियसली अभी देखें, जब कुछ चीज़ आप पहली दफ़ा स्टार्ट करते हैं ना तो आपको बहुत सी खामियां भी आएंगी और कई चीज़ें हम जल्दी में करते हैं ताकि आपको अभी अपनी समझ के मुताबिक करते हैं, लेकिन ऑन साइट आपको जो डिफिकल्टीज आती हैं बताइए उसके मुताबिक आप चेंज कर दें। अच्छा, अब मैं एक चीज़, जैसे अभी हम वहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी लेन है, लेकिन यहाँ टर्न है, यहाँ से आके ये रोड भी ऑरेंज हो गई, इसका क्या मकसद है? एंड हाउ वुड यू हैंडल ऑल द टर्न्स टुवर्ड डिफरेंट मार्केट्स, और आबादियाँ भी हैं आगे जाकर करतबा चौक तक अगर हम जाएं। हम अभी तो थोड़ा सा आपको ये रश भी जो नजर आ रहा होगा क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन चल रही है और अभी इस पे के अंदर अभी ट्रैफिक हो रहा है, बिल्कुल।
ऑरेंज एरिया तो बेसिकली वो है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो जाती है थोड़ी देर के लिए और आपने टर्निंग देनी है, लेफ्ट टर्न मूव करना है। ये एरिया उसको करता है ताकि उसको पहले से पता लग जाए कि वो एरिया आने लगा है, तो मैंने स्लो स्पीड कर लेनी है ताकि दूसरी गाड़ी आनी है या बाहर निकलनी है या अंदर आनी है वो इजीली मूव कर सके। ठीक है, ऑब्वियसली हम साथ साथ मूव करेंगे। यहाँ पे एक अगर आप देखें आइलैंड भी एक बन रहा है, उसके साथ साथ सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह भी इंस्टॉल की जाएंगी और अगर ऑन साइट उसके मुताबिक हमें और भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं वो हम मौके के ऊपर वो साथ प्लानिंग वो आपके प्लान में शामिल है। अक्सर हम ये कहते हैं कि LDA या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो इनको सड़क पर आकर अक्सर ये बात मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि सड़क पे मंसूबा बनाने के बाद इनको याद आता है कि ये भी करना है ये भी करना है। बट नाउ आई सी द रियलिटी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली ही नज़र आ सकती हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हम अक्सर प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसकी सिमुलेशन वगैरह कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में। वो डिज़ाइन के हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर खास तौर पे इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व है या बाकी चीज़ें हैं, वो जब तक आप ऑन साइट नहीं एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या है। लेकिन वकार साहब, इन दी एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बड़ी परसेंटेज, आई एम नॉट सेइंग कि इस सड़क पर जितने 100% बाइकर्स जो हैं वो इस लेन में आ जाएंगे, अगर 70-80% भी आ गए तो वुड यू कॉल इट अ सक्सेस? मैम, सक्सेस इन एनी केस एक सक्सेस ये है कि कल को हमें पता चलता है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है कि इसका टेस्ट रिजल्ट हमें कहे कि हमें अब लेन की विड्थ बढ़ानी है या हो सकता है कि कम करनी है या एक लेन और चाहिए, तो उसके हमें रिजल्ट पता लगेंगे। तो इन एनी केस हमें एक लेसन लर्न तो हो रहा है जो कि हमारे लिए फ़ायदा है कि वंस एंड फॉर ऑल एक डिबेट जो है, जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये क्लियर हो जाएगी, ज़रूरत है ये। बिल्कुल सही, आप यकीन जानिए कि इस पूरे शो में हमने रैंडमली कुछ मोटरसाइकिल वाले खुद रुके, कुछ मेरे प्रोड्यूसर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा बात कर लीजिए, हमें कोई एक शख्स नहीं मिला जिसने कहा ओके ये क्यों हो रहा है। कुछ लोगों ने पॉइंट ज़रूर उठाए हैं, जैसे नकासी है, आपका क्या सिलसिला होगा? अभी एग्जीक्यूट सारा हुआ नहीं है, बैरियर बन रहे हैं। इसके नीचे है ना, जब ये जो कर्ब स्टोन हो जाएगा, जब इसकी सेटिंग हो जाएगी ना, तो इसके नीचे ड्रिल करके वो आपकी ड्रेनेज का सिस्टम पूरा प्रॉपर सिस्टम होगा। ठीक है, लेकिन लोगों के सवाल मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों ने सिर्फ इस लिहाज से कहा, अदरवाइज लोगों ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी, हादसा कम होंगे। असल मकसद हमारा ये है एंड आई होप वी अचीव दैट, गवर्नमेंट अचीव्स दैट। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप देखिए कि कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ लोग उसको ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब आ रही है कि एक बड़ी परसेंटेज भी मोटरसाइकिल सवारों की इस लेन पर आ गई और उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेफिनेटली फ्लॉज ज़रूर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे उसको कवर किया जाता रहेगा ट्रैफिक की बेहतरी में एक बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। बजाय इसके कि वार्डन खड़े हों और कॉन्स लगी हो और मैनुअली कहीं ना कहीं हम उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हो, एक डेजिग्नेटेड एरिया उनको दे दिया जाए कि आपने बाइक यहाँ चलानी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको ऑप्ट करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आवाम की अवेयरनेस के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो उसको उसका हिस्सा बनना चाहिए और यही चीज़ जो है वो मैटर भी करती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।